हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोल लेट्स स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ण विचार के बारे में, वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या होती है और इसके भेद कितने हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण विचार, जिसे हम अंग्रेजी में फोनोलॉजी भी कहते हैं। बात करें दोस्तों वर्णमाला की, तो वर्ण इसको हम दो भागों में करें तो पहला आता है आपका वर्ण प्लस माला, जिसमें से वर्ण क्या है, ध्वनि का लिखित रूप है। तो ध्वनि क्या है दोस्तों? ध्वनि भाषा की सबसे सूक्ष्म मौखिक इकाई है जो मुख से निकलकर आकाश में लुप्त हो जाती है। भाषा की क्या है, सबसे सूक्ष्म इकाई है, क्योंकि इससे सूक्ष्म कुछ हो ही नहीं सकता भाषा के रूप में। भाषा की जो सबसे सूक्ष्म इकाई है वो क्या है, ध्वनि है। अब इसके बाद बात करें तो ध्वनि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सके उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सके उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ध्वनि क्या है, भाषा की सूक्ष्म इकाई, यानी आपके मुख से अगर कोई इतनी सूक्ष्म ध्वनि निकली जिसका कोई खंड ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं वर्ण। और उसके नीचे हम बात करें कि ध्वनि और वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, वर्णमाला बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, वर्णमाला, वर्णमाला बनाते हैं। लेकिन वर्ण और माला में अंतर क्या है? वर्णमाला यानी माला, माला क्या है दोस्तों, मृल धातु से बनी है। संस्कृत शब्द के मृल धातु से बनी है, संस्कृत शब्द के मृल धातु से बनी है, जिसका अर्थ क्या होता है, गूंथना होता है या कतार में पिरोना होता है। यानी कि आपने कोई वर्ण लिया और उसे व्यवस्थित ढंग से रख दिया और इन सबको क्या किया, मिला दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एक माला बन जाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, माला। और जब इसको हम मिलाते हैं, वर्णों को माला में पिरोते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह, यानी कि हमने जब रख दिया अ, आ, ई, इसे व्यवस्थित क्रम में रखा है ना, तो जो वर्णों को हम व्यवस्थित क्रम में रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। बात करें दोस्तों हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णमाला की संख्या है 52। कितनी संख्या है दोस्तों? 52। अब इसके बाद की बात करें तो वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं। चलिए देखते हैं उसको कैसे बांटते हैं। के भाग की तो हम उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों के दो भाग करते हैं, जिसमें से पहला है आपका स्वर और दूसरा है व्यंजन। इनके भी हम अलग अलग भाग करते हैं। स्वर का भेद करते हैं हम संधि, संरचना और बनावट के आधार पर, क्योंकि हम स्वर को पढ़ेंगे संधि, संरचना, बनावट के आधार पर, और दूसरा पढ़ेंगे मात्रा और उच्चारण के आधार पर। इन दो आधारों पर हम स्वर के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और उसमें कौन कौन से स्वर आते हैं। पहला क्या है, संधि और संरचना, बनावट के आधार पर। दूसरा है मात्रा, उच्चारण के आधार पर। उसी प्रकार हम व्यंजन का भी अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला होगा उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा होगा उच्चारण के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा उच्चारण के आधार पर, और तीसरा अध्ययन करेंगे हम स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। तो स्वर को हम दो भागों में पढ़ेंगे, संधि, संरचना, बनावट के आधार पर, दूसरा मात्रा, उच्चारण के आधार पर, और व्यंजन उच्चारण स्थान के आधार पर और उच्चारण के आधार पर, और तीसरा है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा कि वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, वर्णमाला क्या है, और वर्णों के कितने भाग किए जा सकते हैं। वर्णों को जब हम 52 वर्णों को तोड़ते हैं तो उसमें हमें क्या प्राप्त होता है, स्वर प्राप्त होता है और व्यंजन प्राप्त होता है। और स्वर में हम दो आधार पर हम स्वर का अध्ययन करते हैं और व्यंजन का 3 आधार पर हम अध्ययन करते हैं।
तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।